Assalamu alaikum. My name is Naila. My roll number is 045. I am the student of MSCS from 4th semester. सर ने हमें यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी की जो है वेबसाइट दी थी जिस पे हम लोगों ने ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन अप्लाई करनी थी और फिर उसी ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन के बेस पे मैंने अपनी एग्जिस्टिंग इंटरफेस को जो है वो इम्प्रूव करना था। तो सर ने जो है हमें इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे जो कंटेंट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन करेंगे, अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करेंगे उन ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन पॉइंट्स की बेसिस पे, और फिर हम लोग जो है अपनी वेबसाइट मैंने मिस आमना को भेजी थी। उन्होंने मुझे जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन का रिस्पॉन्स किया था उसको मैंने एक्सेप्ट या जो है वो नॉट एक्सेप्टेड लिखा था उसकी बेसिस पे। फिर उसके बाद मैंने अपनी ही वेबसाइट पे सेल्फ क्रिटिक जो है वो किया था, और इसी तरह ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है इन 4 पार्ट्स पे डिवाइडेड होगी। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन का फर्स्ट पॉइंट है, और मेरी जो वेबसाइट थी वो उसमें विजिबिलिटी जो है वो हमें स्टेटस शो करवा रही थी। जैसे एक्टिव मेन्यू लिस्ट यहाँ पे दी गई है जो कि हमें क्लियरली बता रहे हैं कि हम सिस्टम या अपनी वेबसाइट में कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। लेकिन वेयर वी आर ऑन द वेबसाइट। Number 2 point था मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। द वेबसाइट मैचेस विद द रियल वर्ल्ड एज लैंग्वेज यूज इन द वेबसाइट इज़ क्वाइट ईजी एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाई पीपल। इसके साथ साथ जो मेरी वेबसाइट है उसमें जो आइकन यूज़ किए गए थे फेसबुक, ट्विटर, वो भी जो है वो रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि हमारे जो नेविगेशन बार थे उसमें जो है वो हमें बहुत जो है वो एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेन्यूज़ दी गई थी जो कि ज़्यादा जो है वो मैच रिलेट नहीं कर पाती यूज़र के लिए। इसके अलावा नंबर 3 था यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। तो जैसा कि मेरी वेबसाइट में मैंने पहले भी बताया था कि हमें ऑनलाइन एडमिशन्स की जो है वो फैसिलिटी नहीं दी गई थी, और ना ही कोई हमें ऑप्शन दिया गया था क्रिएट, रीड और रीड वगैरह करने का। तो इसमें जो है वो यूज़र के पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं है अपनी वेबसाइट को यूज़ करने की। और इसके साथ साथ जो हमारा जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल के जब हम पेज को ओपन करते थे तो यहाँ से हम अपने पेज पे दोबारा होम पेज पे आने का कोई भी लिंक हमें नहीं दिया गया था। तो ये भी इसका एक पॉइंट ही स्ट्रिक्ट पॉइंट था। Next, consistency and standard. The website layout is consistent, but at the same time hyperlinks are not underlined and it could be more interactive. जैसे कि मेरी वेबसाइट जो है वो उसमें काफ़ी कंसिस्टेंट थी, हेडर और फुटर्स में सेम ऐड किए गए थे, लेकिन इसके अंदर जो हाइपर लिंक्स थे वो अंडरलाइन नहीं थे। और इसके अलावा हम इसके नेविगेशन को जो है वो थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकते थे कंसिस्टेंसी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट था एरर प्रिवेंशन। जैसा कि मेरी वेबसाइट में कोई जो है हमें लॉगिन की फैसिलिटी नहीं दी गई थी या ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी नहीं दी गई थी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें डाउनलोड्स का एक ऑप्शन था वहाँ पे हमें कोई भी एरर प्रिवेंशन मैसेजेस नहीं आते थे, या कोई भी स्पिनर वगैरह वो शो नहीं होता था कि कितने जिसमें हमें प्रोग्रेस नज़र आए कि हमारा डॉक्यूमेंट कितना जो है वो डाउनलोड हो चुका है, कितना नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो है वो जैसे मैंने बताया कि कोई ऑनलाइन की लॉगिन फैसिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पे कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्सेस भी नहीं थे, और कोई भी एरर मैसेजेस जो है वो एरर प्रिवेंशन मैसेजेस हमें जो है वो शो नहीं होते थे हमारी वेबसाइट पे। नंबर 5 था रिकग्निशन रादर दैन रिकॉल। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारी जब हम ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें होम पेज पे जाने का बटन तो दिया गया था, लेकिन हम जो है वो होम पेज पे दोबारा नहीं जा सकते थे। जब हम इसको क्लिक करते थे तो सेम पेज पे रहते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें जो है वो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस भी नज़र नहीं आ रहा। हमें जो है वो रिकग्निशन रादर दैन रिकॉल की कमी यहाँ पे नज़र आई थी इस पेज में। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ़ यूज़ के हवाले से इस वेबसाइट में एक पॉइंट था कि हमारे वेबसाइट के अंदर बहुत सारे जो है वो ब्रोकन लिंक्स मौजूद थे जिनको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी जो है वो इसमें मिनिमलिस्टिक अप्रोच यूज़ की गई थी। इसके पेज को जो है वो फुली यूटिलाइज़ किया गया था, लेकिन अभी भी सफिशेंट इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन इसमें हम मोर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते थे, और इसके पेज को जो है वो हम लोग बेहतर बना सकते हैं अभी मज़ीद डिज़ाइन के हवाले से भी।
नेक्स्ट था यूज़र हेल्प, रिकग्नाइज, डायग्नोज, रिकवर फ्रॉम एरर्स। जैसे एरर मैसेजेस जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे जो है वो क्लियर नहीं थे। जैसे सर्च बार पे अगर जाके हम कुछ सर्च करते हैं तो हमारी सर्च बार जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, और हमें जो है वो कुछ भी हम सर्च करते थे तो हमें नो रिकॉर्ड फाउंड का जो है वो एक पेज दिखाई देता था। तो इसको फिक्स करने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, अगर उसने कुछ सर्च करना है वेबसाइट के हवाले से, तो वो आसानी से उसको सर्च कर सके और उसका जो प्रॉब्लम है वो उसकी हेल्प हो सके प्रॉब्लम के हवाले से। लास्ट था कि हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो यहाँ पे जो हेल्प का फ़ीचर दिया गया था, लेकिन ये भी हेल्प का फ़ीचर जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे भी यूज़र के लिए प्रॉपर हेल्प होनी चाहिए। और जैसे हम अपनी वेबसाइट में कोई हेल्प सेक्शन ऐड कर सकते हैं, या चैट बॉट्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, या कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह आजकल हम अपनी वेबसाइट पे दे सकते हैं, जिससे वो यूज़र जो है वो कोई भी क्यूरी कर सकता है और हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं उसके डिसीजन को। अभी हमने जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन की है, इसकी बेस पे मैंने अपनी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी की, उसको मैंने रीडिज़ाइन किया है, और उसमें जो मैंने चेंजेस किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी का जो होम पेज है वो मैंने रीडिज़ाइन किया है। इसमें मैंने दो तरह के चेंजेस किए हैं। सबसे पहले जो मैंने चेंज किया था वो मैंने नेविगेशन चेंज किया था। जैसे कि पहले मेरे होम पेज पे जो है वो एडमिशन्स का लिंक अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एडमिशन का लिंक जो है वो यूज़र की आसानी के लिए उसको दे दिया है, ताकि अगर वो एडमिशन की गर्ज से हमारे वेबसाइट को विज़िट कर रहा है तो उसको क्लियरली वहाँ पे एडमिशन का सेक्शन मिले और वो आसानी से उसको तमाम कोर्सेज़ की डिटेल वहाँ पे मिल जाए। तो मैंने एडमिशन का एक जो लिंक था वो यहाँ पे उसको प्रोवाइड किया था। अब इसके अलावा जो मेरा ओवरऑल पे मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे पहले जो इसका न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन था वो क्लियरली उसका टेक्स्ट जो है वो विजिबल नहीं था, तो अब मैंने इमेज वाला स्लाइडर जो है उसको कम करके मैंने यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट का जो स्लाइडर था वो दे दिया था, जो क्लियरली विजिबल था। इसके अलावा मैंने विजन एंड मिशन को जो है वो नीचे ऐड किया था। इसके अलावा अपोजिट साइड पे जो अंडर ग्रेजुएट MS PhD प्रोग्राम्स, हाउ टू अप्लाई, फ़ी स्ट्रक्चर एंड ऑनलाइन जॉब पोर्टल, ये वाले लिंक जो हैं हाइपर लिंक मैंने यहाँ पे दिए हैं। और क्योंकि हमारी जो पहली वेबसाइट थी वहाँ पे ये सब कुछ जो है अगर दिया भी गया था तो इनको एम्प्टी रखा गया था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश की है। तो ये इस होम पेज में मैंने मेनली जो चेंज किए थे वो ये थे। अभी एडमिशन वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। तो जब हम एडमिशन वाले सेक्शन को खोलते हैं तो यहाँ पे मैंने अंडर ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम के तमाम डिटेल यहाँ पे ऐड कर दिए, और जब वो यहाँ से डिटेल ले लेगा तो उसके साथ ही उसको ऑनलाइन अप्लाई का जो है वो बटन भी दे दिया गया, ताकि वो जिस भी प्रोग्राम में इनरोल होना चाहता है वो ऑनलाइन यहाँ पे एडमिशन भी ले सके। जी, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो अपने सबसे पहले प्रोग्राम को सेलेक्ट करेगा कि वो ग्रेजुएट में लेना चाह रहा है, अंडर ग्रेजुएट में लेना चाह रहा है। उसके अलावा सेलेक्ट डिपार्टमेंट करेगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। अपना नेम राइट करेगा, ईमेल एड्रेस टाइप करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा और सबमिट कर देगा। और जब वो सबमिट के बटन पे क्लिक, तो सबमिट के बटन के बाद अगर हमारा जो ईमेल को जो एड्रेस होगा अगर वो इनकरेक्ट एंटर किया जाएगा तो उसको एक एरर प्रिवेंशन मैसेज दिया जाएगा कि वो अपनी ईमेल को जो है वो करेक्ट कर ले। और उसको साथ ही मैंने एक फॉर्मेट बता दिया कि उसमें abc@gmail.com के फॉर्मेट में ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जो कि पहले हमारी वेबसाइट में ये फ़ीचर्स अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा अगर हमारे यूज़र ने जो है वो अपनी सबमिशन जो है वो एक्यूरेट की है तो उसको जो है वो स्टेटस एप्लीकेशन का बता दिया जाएगा कि उसकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद मैंने लॉगिन का पेज बनाया था कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी उसने अपना साइन अप किया हुआ तो वो यहाँ पे लॉगिन होकर अपने अकाउंट को असेस कर सकता है, जो कि पहले यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी गई थी। एक और मैंने जो है ऐड किया था फ़ी स्ट्रक्चर का। जैसे प्रीवियस वाली जो वेबसाइट थी उसमें जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर का जो है वो टैब ज़रूर ऐड किया गया था डिपार्टमेंट्स के अंदर जाकर, बट वहाँ पे कोई भी फ़ी रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, एक सिंपल सा ऊपर हेडिंग दे दी गई थी। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक टेबल सा बनाया है जिसमें हम लोग प्रोग्राम्स बता देंगे कि वो PhD है, BS है या MPhil है, और इसके अलावा उस प्रोग्राम जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है उसके अलावा फ़ी सेमेस्टर, एडमिशन फ़ी और टोटल वगैरह उसको यहाँ पे इस पेज पे शो करवाया जाएगा।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल का लिंक दिया गया था, जो कि पहले उसमें थोड़ा सा इश्यूज़ थे। लाइक उसमें अगर हम लोग अपने होम पेज पे दोबारा जाना चाहते थे तो हमें कोई भी वापसी का रास्ता नहीं दिया गया था। होम पेज का बटन जो है वो वहाँ पे नहीं दिया गया था। तो मैंने एक तो इसके लेआउट को कंसिस्टेंट किया था, और दूसरा मैंने यहाँ पे जो है वो अप्लाई ऑनलाइन पे जब वो क्लिक करेगा तो उसके सामने वो फॉर्म खुलेगा और वो यहाँ से ही ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो जो चेंजेस मैंने किए थे वो पेजेस मैंने आपको दिखा दिए, और बाकी जो रिमेनिंग पेजेस थे जैसे अबाउट अस का था, डिपार्टमेंट, रिसर्च, फैकल्टी, इन पेजेस में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए थे। अलबत्ता मैंने जो इसके हेडर था वहाँ पे भी थोड़े चेंजेस किए थे। यहाँ पे भी जो ब्रोकन लिंक थे सोशल मीडिया लिंक्स के, वो मैंने रिजॉल्व किए हैं। इसके साथ साथ कैंपस लोकेशन दी गई है एट द बॉटम ऑफ द हेडर, और इसके अलावा कोई लिंक्स और इम्पॉर्टेंट लिंक्स भी जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो जो चेंजेस थी मेरी वेबसाइट की, रीडिज़ाइन वेबसाइट थी, वो मैंने आपको दिखाई है। अभी मैंने ये चेंज करने के बाद मैंने अपनी जो वेबसाइट थी वो मैंने अपनी फ़ेलो को जो है वो उनको मेल की थी, और उनकी तरफ से मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आए थे। तो उसको मैंने कुछ को मैंने एक्सेप्ट किया है, कुछ को मैंने नॉट एक्सेप्ट किया है। तो अब मैं वो आपको बताती हूँ कि वो कौन से थे। मैंने अपनी रीडिज़ाइन जो वेबसाइट थी वो मैंने आमना परवेज़ को जो है वो मेल की थी, जिनका रोल नंबर 012 है। ये 3rd सेमेस्टर से बिलोंग करती हैं। इनको जब मैंने अपनी रीडिज़ाइन वेबसाइट भेजी थी तो उन्होंने मुझे कुछ जो है वो पॉइंट्स बताए थे, जिनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे उन्होंने बताया था कि मेरे जो बटन्स मैंने यूज़ किए हैं या जो मेरा सर्च बार है वो टॉप पे मौजूद है, जिससे जो है वो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम काफ़ी हद तक क्लियर है। इसके अलावा जो न्यूज़ स्लाइडर्स और इवेंट्स हैं वो यूज़र को अप टू डेट रख रहे हैं विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने उनका पॉइंट जो है वो एक्सेप्ट किया, और इसकी बेसिस पे मैंने वो नीचे स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिए। नेक्स्ट जो था, उन्होंने रिस्पांस दिया था कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। जैसे मैंने जो आइकन्स यूज़ किए हैं इस वेबसाइट में वो फुलफ़िल कर रहे हैं तमाम रिक्वायरमेंट्स को। जैसे वो इजी टू रिकग्नाइज़ हैं और यूज़र आसानी से उनको समझ सकता है, तो ये काफ़ी हद तक रिलेट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के साथ। तो ये भी मैंने पॉइंट उनका जो है वो एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा जो उन्होंने मुझे पॉइंट जो उन्होंने मुझे भेजा था कि मेरी जो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है वो क्लियर तो है, लेकिन उसमें जो कलर सिलेक्शन है नेविगेशन बार की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यूज़र जो है वो उसको क्लियरली रीड नहीं कर पा रहा। तो इसका मैंने जो है वो यहाँ पे जो आपको साइड पर नज़र आ रहा है वो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने जो है वो वाइट कलर इसको रखा था। लेकिन चूँकि मैंने इसको डिज़ाइन किया है पावर पॉइंट के अंदर, इस वजह से इसके हाइपरलिंक जो है वो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैंने इसको जो है वो वाइट कलर में रखा था, जो कि क्लियरली यूज़र को विजिबल था यहाँ पे। इस कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, उन्होंने कहा था कि मेरे वेबसाइट का जो लेआउट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैं इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि मेरी वेबसाइट का जो पेजेस हैं वो थ्रू आउट द वेबसाइट जो है वो कंसिस्टेंट रखे हैं। जैसे मैंने सेम हेडर एंड फुटर ऐड किए हैं, जो कि यूज़र को जो है वो एक कंसिस्टेंसी का लुक दे रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये तो उन्होंने जो मुझे रिस्पॉन्स किया था उसकी बेसिस पे मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया है। नेक्स्ट मैंने चूँकि टाइम जो है वो शॉर्ट था, तो मैंने अपनी ओवरऑल वेबसाइट को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो परफेक्ट की जा सकती हैं। जैसे अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसमें नेविगेशन में थोड़े चेंजेस ज़रूर लाती। इसके अलावा मैं इसके जो ऑनलाइन एडमिशन है उस पर मैं कुछ और फीचर्स ऐड करती। इसके साथ साथ मैं LMS की फैसिलिटी यूज़र के लिए और टीचर्स के लिए यहाँ पे ऐड कर सकती थी। और बैकग्राउंड जो कलर्स हैं वो मैंने इम्प्रूव तो करने की कोशिश की, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव हो सकते थे। अगर मेरे पास इनफ टाइम होता तो मैं इसको ज़रूर डिस्कस करती। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।